दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख हैप्पीली नेवर आफ्टर बैचलर ब्लूज इन बिहार एज प्रैक्टिसेस ऑफ पकड़वा विवाह परसिस्ट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत संस्कृति और परंपराओं की भूमि रहा है, लेकिन संस्कृति और परंपराओं के नाम पर यहाँ पर बहुत सारी सामाजिक बुराइयों ने भी अपना घर बना लिया है। परंपराओं और रिवाजों के नाम पर बहुत सारे लोग अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियों के शिकार होते रहते हैं। इस विविधता भरे देश में सामाजिक कुरीतियां भी विविधतापूर्ण हैं। ऐसी ही एक सामाजिक कुरीति है पकड़वा विवाह। पूर्वांचल में प्रसिद्ध विवाह की यह पद्धति वहां के युवाओं और उनके परिवार के बीच डर का कारण बनी हुई है। हाल ही में बिहार के वैशाली जिले में हुए पकड़वा विवाह ने एक बार फिर से इसे चर्चा का विषय बना दिया है। आज के इस आर्टिकल में हम इस विवाह से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं आखिर पकड़वा विवाह है क्या। पूर्वांचल के लोग तो विवाह की इस पद्धति से भली भांति परिचित होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दे कि जैसा कि नाम से ही पता चलता है, विवाह की इस अनूठी पद्धति में जबरन पकड़कर विवाह कराया जाता है। और इसकी सबसे अनोखी बात यह है कि इस विवाह प्रक्रिया में लड़की को नहीं बल्कि लड़के को अपहृत करके विवाह कराया जाता है। पकड़वा विवाह की पृष्ठभूमि पर जबरिया जोड़ी और अतरंगी रे जैसी कुछ फिल्में भी बनी हैं। गौरतलब है कि इस विवाह प्रक्रिया में लड़की के घर वाले जिस लड़के को लड़की के योग्य समझते हैं उसे बल का प्रयोग कर जबरदस्ती उठा ले जाते हैं और उससे लड़की का विवाह करा देते हैं। विवाह की इस अनूठी पद्धति में गांव या परिवार के दबंग लोग इलाके के किसी पढ़े लिखे और धन संपदा से संपन्न शादी योग्य युवक का अपहरण कर लेते हैं और इसके बाद जबरन उसकी शादी लड़की से करा दी जाती है। इसका विरोध करने पर लड़की वाले युवक की पिटाई भी कर देते हैं। इसके अलावा कई बार हथियार वगैरह दिखाकर युवक और उसके परिवार के लोगों को डराया धमकाया भी जाता है। आमतौर पर इस विवाहित जोड़ी के पहला बच्चा होने तक दूल्हा और उसके परिजनों पर लड़की के परिवार वाले नजर भी रखते हैं। 1970 से 1990 के दशक में तो लड़के के परिवार वाले इस प्रथा से इतना डरने लगे थे कि अगर परिवार में किसी युवक की अच्छी नौकरी लगती तो घर वाले उसका घर से निकलना बंद कर देते थे। इसके अलावा नौकरी लगने वाली बात को काफी गुप्त रखा जाता। नौकरी पेशा लड़के को परिवार के लोग पकड़वा विवाह के डर से अकेले घर से निकलने नहीं देते थे। हालांकि वर्तमान समय में भी ये प्रथा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में जनवरी से नवंबर तक बिहार राज्य में 7,194 जबरन विवाह के मामले सामने आए, जबकि 2019 में 10,925 लड़के इस कुरीति का शिकार हुए थे। पुलिस का कहना है कि 2021, 22 और 2023 के रिकॉर्ड अनुपलब्ध हैं। पकड़वा विवाह की शुरुआत कहां से हुई इसकी कोई सटीक जानकारी तो नहीं उपलब्ध है, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि दूल्हे को अगवा कर शादी कराने का चलन बिहार के बेगूसराय जिले से शुरू हुआ। 70 से 80 के दशक में ये विवाह पद्धति बिहार के अन्य जिलों में भी फैल गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 21वीं सदी में भी इस प्रथा का अंत क्यों नहीं किया जा सका है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है। दरअसल समाज से किसी बुराई को दूर करने के लिए सबसे जरूरी होता है उस समाज के लोगों का जागरूक और शिक्षित होना, और पूर्वांचल क्षेत्र शिक्षा के मामले में अभी भी बहुत पीछे है। बिहार आज भी 61.8% साक्षरता दर के साथ शिक्षा के मामले में भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है, जिसकी वजह से लोगों में जागरूकता की कमी है। इसलिए आज भी इस क्षेत्र में रूढ़िवादिता अधिक है। हालांकि इसके पीछे अशिक्षा ही महज एक कारण नहीं है। इस कुरीति को बढ़ावा देने में कई कुरीतियां शामिल हैं। पूर्वांचल क्षेत्र आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। क्षेत्र की अधिकांश जनता गरीब है, लेकिन गरीब हो या अमीर, हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी लड़की की शादी अच्छे घर में हो। लेकिन इस इच्छा में अड़चन बनती है एक अन्य कुरीति, दहेज प्रथा। गरीब माता पिता दहेज दे पाने में असमर्थ होते हैं, और यदि लड़का सरकारी नौकरी में है या अच्छा कमाता है तो लड़के के माता पिता की दहेज की मांग बढ़ जाती है। दहेज प्रथा हमारे समाज में वो कलंक है जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों का जीवन बर्बाद हुआ है। इसके अलावा रंगभेद भी लड़कियों के विवाह में बड़ी समस्या बनकर सामने आता है। सांवले या काले रंग की लड़कियों को आज भी हमारे तथाकथित आधुनिक समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, विशेष तौर पर शादी ब्याह के मामले में। और यदि लड़की गरीब घर की हो और साथ ही दबे रंग की हो, ऐसे में माता पिता के लिए उसके लिए योग्य लड़का खोजना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
इन परिस्थितियों में माता पिता या परिवार के सामने और कोई चारा नहीं रह जाता है। साथ ही साथ इसके पीछे एक अन्य कारण लैंगिक असमानता और जाति प्रथा भी है। आज भी भारतीय समाज में जाति प्रथा की जड़ें काफी गहरी हैं। ऐसे में अगर माता पिता को लड़की के किसी विजातीय प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले के बारे में जानकारी होती है तो समाज में बदनामी के डर से वो जल्दी से जल्दी लड़की का विवाह करना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि इस विवाह का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है। लड़की के माता पिता पकड़वा विवाह पद्धति से लड़की की शादी तो करा देते हैं, लेकिन उसके आगामी परिणाम उस लड़की को भुगतने पड़ते हैं। समाज की नज़र में लड़का और उसके परिवार वाले इस रिश्ते को निभाते भी हैं, लेकिन परिवार के अंदर उस लड़की को प्यार और सम्मान मुश्किल से ही मिलता है। लड़के के साथ हुए अन्याय के लिए जीवन भर लड़की को ताने सुनने पड़ते हैं, जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं होती। इसके अलावा इसका असर विवाहित पति पत्नी के निजी रिश्तों पर भी पड़ता है। लड़के के लिए लड़की को पत्नी रूप में स्वीकार कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे में लड़की की जीवन भर की खुशियां दांव पर लग जाती हैं। साथ ही साथ आपसी मनमुटाव, घरेलू हिंसा सहित कई अन्य समस्याओं को भी जन्म देता है। ऐसे में सवाल ये है कि आगे की राह क्या हो। एक नजरिए से देखा जाए तो पकड़वा विवाह जैसी कुरीति का जन्म मजबूरी से हुआ है। लड़की के माता पिता और परिवार के लोग दहेज प्रथा, गरीबी जैसी समस्याओं से मजबूर होकर इस कदम को उठाने को मजबूर हुए होंगे। लेकिन मजबूरी में भी उठाए गए इस कदम को सही नहीं कहा जा सकता। अन्याय चाहे लड़की के साथ हो या लड़के के साथ, इसके पीछे ज्यादातर सामाजिक कारण है जिम्मेदार होते हैं। इसलिए किसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए पहले उसके कारणों को खत्म करना जरूरी है। अगर समाज में पर्याप्त साक्षरता और जागरूकता होगी तो ऐसी कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ इसके लिए लड़कियों को भी शिक्षा और समानता के पर्याप्त अवसर देना जरूरी है, जिससे वे आत्मनिर्भर हो सकें। इसके अलावा दहेज प्रथा, जातिवाद और रंग भेद जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए भी युवाओं को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि जब युवा इन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे तभी समाज इन कुरीतियों से मुक्त हो सकेगा। आइए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। एक सामाजिक कुरीति के जन्म के पीछे कई सामाजिक कुरीतियां जिम्मेदार होती हैं। कथन पर समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए।